ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। खबर उन्नाव से है, जहां के थाना F84 क्षेत्र में दुकान की साफ सफाई कराने गई एक महिला ने कुछ लोगों पर मारपीट, छेड़छाड़ और रुपए से भरा पर्स छीनने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। पीड़िता के अनुसार घटना 2 अगस्त को दिन में करीब 11 बजे लखनऊ बांगरमो रोड किनारे स्थित उसकी दुकान पर हुई। वह कुछ मजदूरों के साथ दुकान की सफाई कराने पहुंची थी। आरोप है कि इसी दौरान कुछ लोग मौके पर पहुंचे और गाली गलौज करते हुए महिलाओं के साथ अभद्रता करने लगे। शिकायत में बताया गया है कि विरोध करने पर आरोपियों ने लाठी, डंडों, बेल्ट और धारदार वस्तुओं से हमला कर दिया। मारपीट में पीड़िता सहित अन्य महिलाएं घायल हो गईं। एक महिला के सिर में चोट आने के बाद उसे जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। वहीं एक अन्य महिला की चूड़ियां टूटने और हाथ में चोट लगने की बात भी सामने आई है। पीड़िता का आरोप है कि वह मजदूरों को भुगतान करने के लिए अपने पर्स में 50,000 रुपए लेकर गई थी, जिसे विवाद के दौरान आरोपी छीन कर ले गए। आरोप ये भी है कि जाते समय आरोपियों ने शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता ने घटना का वीडियो होने का दावा करते हुए पुलिस से निष्पक्ष जांच और आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। फिलहाल पुलिस की ओर से मामले में कार्यवाही को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। पुलिस जांच के बाद ही घटना की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत प्रतिष्ठा की खास रिपोर्ट। आपने सुना होगा उत्तर प्रदेश भय मुक्त हो चुका है। क्या हकीकत में भय मुक्त हो चुका है? हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में, जहां पर महिलाएं व्यक्ति मार खाती हैं पर उनका मुकदमा नहीं लिखा जाता है। जी हाँ, ये मामला फतेहपुर 84 थाना क्षेत्र के अंतर्गत का मामला है, जहाँ पर एक मुस्लिम महिला, एक हिंदू महिला, 2 महिलाएं लात, भूसे, लाठी, डंडों से, राडों से मार खाती। किसी का सर फूटता है, किसी के हाथ में फ्रैक्चर होता है, पर अभी तक इन जो घाव हैं इनके हाथ में, इनके शरीर में, उसका भी 504, 506 का भी मुकदमा फतेहपुर 84 नहीं लिखती है। यहाँ पर तो हमने सुना है कि अगर लड़कियों को आदमी देख भी लेता है तो 354 का मुकदमा तत्काल लिख दिया जाता है, 376 भी लिख दिया जाता है। अगर जेल में विजिट किया जाए, अगर जेल में विजिट किया जाए तो 100 में 70% लोग रेप, 376, 500 जैसे व्यक्ति निर्दोष जेल के अंदर बंद है। तो कहीं ना कहीं सिस्टम मैनेजमेंट चला रहा है। पुलिस तो नहीं चला रही है, ये तानाशाही सरकार चला रही है। पुलिस उन्हीं के संरक्षण में कार्य कर रही है। फिलहाल एक ताज़ा ही मामला हमारे सामने आया फतेहपुर 84 का, जहाँ पर 2 महिलाएं मार खाती हैं। मार खाने के बाद ये थाने जाती, थाने में इनकी प्रार्थना पत्र नहीं लिया जाता है और इनकी सुनवाई नहीं होती। आज ये 2 महिलाएं यहाँ पर एसपी ऑफिस भी आती है, यहाँ पर अपनी दरखास्त लगाती है, प्रार्थना पत्र भी देती हैं, लेकिन सुनवाई इनकी यहाँ भी नहीं होती है। अब सवाल यहाँ पर सिर्फ एक है, क्या बेटी होना गुनाह है? यहाँ बातें तो बहुत लंबी लंबी होती है। उन्नाव में 6 विधायक हैं, 6 भाजपा के हैं। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी का सम्मान का नारा लगाया जाता है। एक दिन के लिए बेटी को कुर्सी दी जाती है, चाहे वो एसपी साहब की कुर्सी दी जाए, चाहे जिलाधिकारी की कुर्सी दी जाए, कुर्सी में बिठाया। क्या ये बेटियां नहीं हैं? क्या ये महिलाएं नहीं हैं? फिलहाल हम ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट देखते हैं कि इनका दर्द क्या है, जो आज इस सुबह बरसात में भीजते हुए आ रही। कहीं ना कहीं मीडिया ट्रायल भी बहुत सपोर्ट करती है। जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं उनको इंसाफ नहीं मिलता, तो मीडिया ट्रायल होने के बाद सच्चाई सामने आती है कि ऐसे थानेदार जो F84 में बैठे हुए हैं, जो उनको दिखता नहीं, किसी का सर फूटा है, किसी के हाथ में लाठी पड़ा है, वो मेडिकल है, प्रॉपर्ली पेपर है, क्या 504, 506 का भी मुकदमा नहीं लिख सकते हैं? आगे किसके संरक्षण में रोका गया? कौन है मास्टरमाइंड? आइए हम इनसे ग्राउंड जीरो की हकीकत देखते हैं। क्या नाम है आपका? रुकैया खान। क्या हुआ, कहाँ का मामला है, क्या है, पूरी स्टोरी बताइए। ग्राम पतौली चौराहा का मसला है। आपके साथ मारपीट हुई? जी, हमारे साथ मारपीट हुई और मारपीट हुई, मारा भी हम ही लोगों को मारा गया। और हम लोग जब गए रिपोर्ट लिखाने के लिए तो हमारी रिपोर्ट भी नहीं लिखी गई, वहाँ से भगा दिया गया कि हम इसमें हाथ नहीं डालेंगे। और उसके बाद में मतलब हम ही लोग मार खा रहे हैं। आपके बहुत चोटें आई हैं, पूरे हाथ में सूजन है, ये हाथ। तो क्या ये सूजन आप पुलिस को नहीं दिखा रही हैं क्या? सब दिखाया जा रहा है, उनको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। ऊपर वाले देखने दें तब तो देखें। वो अच्छा, सब धांधली चल रही है। क्या लगता है ये मैनेजमेंट किसका, किसी नेता का है या पॉलिटिकल्स का है? हाँ, या कहीं पैसा चल रहा है? क्या पैसा चल रहा है या पॉलिटिकल, ये मुझे नहीं पता। पर जो है सबसे ज्यादा इसमें हाथ ऊपरी वालों का है, जो यहाँ के विधायक लोग हैं उन लोगों का हाथ है। जी,
क्या लगता है कि आप इस तरीके से भटक रही हैं? आपको फतेहपुर चौरासी भी गई, वहाँ भी आपकी सुनवाई नहीं हुई, यहाँ पर एसपी ऑफिस में आज क्या लगा एसपी ऑफिस में सुनवाई होने के बाद आपको? उन्होंने कहा मैं देख लूँगा, आप जाइए, मुझे पता है, मैं वहाँ की जांच करवा लूँगा। इतना कहकर मुझे बात भी पूरी नहीं करने दी और वहाँ से निकाल दिया गया। जी। तो मेडिकल पेपर्स आपने नहीं दिखाए? चोटें नहीं दिखाई? सब लेके गई थी, वहाँ कुछ नहीं देखा गया। क्या लगता है अगर उन्नाव पुलिस आपकी सुनवाई नहीं करेंगे तो आप कहाँ तक जाएंगी? बीजेपी तक जाएंगे, अगर सुनवाई नहीं होगी तो ऊपर तक जाएंगे आप? ऊपर तक जाएंगे। किसकी शिकायत करेंगी आप? सबकी करेंगे, जो सुनवाई नहीं करे सबकी करेंगे जाके शिकायत। आप वोट देती हो? जी हाँ, देते हैं। टैक्स भरती हो आप? भरते हैं। रिटर्न भरती हैं आप? जी। चलिए, क्या नाम है आपका? सुनीता। कहाँ से क्या हो गया? ये हम तो जा रहे थे, इनका मामला है ज़मीन का। हम तो रास्ते से जा रहे थे, हमने स्कूटी रोक के इनको बचाया। बहुत आदमी थे, इनको धारदार हथियार से मार रहे थे, हंसिया, रॉड, तब्बल, ये सब था। कुछ महिलाएं थी, कुछ आदमी थे, जिसमें एक नफीस था और ये मोबिन थे। मोबिन का पूरा परिवार था। नफीस का भी घर वहीं पे ठीक बना है, हुआ है, मारपीट ये भी हुई थे। है। मारपीट हुई है, ठीक है, ठीक है, वो तो मारपीट हुई है। हम इनकी जमीनी विवाद में हम इनके नहीं पड़ते हैं। हमारे साथ आपके मारपीट साथ हुई। फर्जी हो गई? फर्जी हो गई मारपीट, हमारे साथ मारपीट हुई। मारपीट का तो मुकदमा लिखो, मारपीट की तो सुनवाई करो, मारपीट तो देखो। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस कहती है हम इसमें हाथ नहीं डालेंगे क्योंकि ये ऊपर से हमारे ऊपर दबाव है। ऊपर से दबाव है? ऊपर से दबाव किसका? है। भगवान के घर से दबाव है क्या? नहीं, ये बम्बालाल विधायक है, इनका दबाव है, और नीचे से सपोर्ट कर रहे हैं उनका लोगों का दबाव है। अच्छा, ये सब पुलिस ने बोला है? हाँ, पुलिस ने बोला। गजब, कौन सी पुलिस है ये थाने में बोला गया हमको। तो पुलिस से आप कहिए, क्या सैलरी क्या बम्बालाल विधायक लोग दे रहे हैं, क्या सरकार दे रही है? ये तो जनता सैलरी देती है। 3 घंटा थाने में खड़ी रही, खून से लथपथ थी, मेरा सर इतना फटा हुआ है यहाँ पे। किस पुलिस वाले ने कहा कि ये सपोर्ट कर रहे हैं विधायक? वो एसओ साहब ने। एसओ साहब ने बोल दिया? एसओ साहब ने कहा कि हम नहीं हाथ डालेंगे, हमारे ऊपर से दबाव है। ऊपर से? तो आपको पूछना चाहिए सैलरी आपको कौन देता है? अब हम इतना क्या पूछे? वो सैलरी क्या विधायक जी देते हैं, जनता देती है? अब वो अधिकारी बैठे हैं, हम उनके सामने तो आपने दिखाया ना कि मेरे चोटें लगी है? वो देखने को राजी नहीं, वो बात नहीं सुनते। जाओ यहाँ से, चलो यहाँ से, हम नहीं हाथ डालेंगे। नहीं, वोट करती हो आप? वोट करते हैं, हम बीजेपी को वोट देते हैं। भारत के नागरिक हो आप? बिल्कुल। या आतंकवादी हो? काहे के आतंकवादी हैं? तभी तो मुकदमा नहीं लिखा जा रहा है। नहीं, तभी तो मुकदमा, हम आतंकवादी हैं, तभी तो मुकदमा नहीं लिख रहा ना आपका? हमारे ऊपर मुकदमा लिखवा दिया। अच्छा, हमारे ऊपर लिखवा दिया। मैनी है ये, मैनी पैसा दे रहा है उनको, मैनी है, मैनी एक प्रधान है। चलिए देखिए, बहुत बड़ा सवाल है ये कि एक महिला मार खाती है, जहां पर ये महिला बोलती है कि विधायक जी लोग सपोर्ट कर रहे हैं, विधायक जी लोगों की पुलिस सुनती है। अब सवाल एक है, क्या विधायक जी खाकी को पैसा देती है? सैलरी तो जनता की टैक्स के पैसों से सैलरी मिलती है सरकार को। जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, जो हम लोगों का टैक्स का पैसा होता तब उनकी सैलरी बनती। फिलहाल ये तो जांच का विषय है, क्या इन महिलाओं को इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। ऐसी खबरों के लिए आप बने रहें। प्रिंस ठाकुर, खास रिपोर्ट। उन्नाव के इस मामले में पीड़ित पक्ष ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। अब सभी की नजर पुलिस जांच और आगे की कार्यवाही पर है। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।